नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ श्वेता सिंह जी की लिखी कहानी सयाना इश्क। श्वेता जी बिहार भागलपुर की रहने वाली हैं और पारिवारिक रिश्तों पर कहानी लिखती हैं। आइए सुनते हैं सयाना इश्क। पीहू लेटी लेटी सोच रही थी कि संजय की बेफिक्री उसके कूल नेचर पर फिदा होकर ही उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वो अच्छा दोस्त तो हो सकता है, पर लाइफ पार्टनर वो तो बिल्कुल नहीं। और अब वो ज़माना भी नहीं था कि सिर्फ भावनाओं के सहारे भविष्य का कोई फैसला लिया जाए। 21 वर्षीय पीहू ने जब कहा कि मम्मी प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, ज़रा एक कॉल है, तो उसकी माँ नंदिता को हंसी आ गई। खूब जानती है वो ऐसी कॉल्स को, वो खुद भी तो गुजरी है उम्र के इस पड़ाव से। हाँ ठीक है, इतना कहकर नंदिता ने पास में रखी पत्रिका उठा ली, पर मन आज अपनी इकलौती बेटी पीहू में अटका हुआ था। पीहू सीए कर रही थी, उसकी इसी में रुचि थी, तो उसने और उसके पति विनय ने बेटी को अपना कैरियर चुनने की पूरी छूट दी थी। मुंबई में ही बस से वो कॉलेज आया जाया करती थी। पीहू और नंदिता की आपस की बॉन्डिंग कमाल की थी। पीहू के कई हमउम्र लड़के जो स्कूल समय से उसके दोस्त थे, वो अक्सर घर आते जाते थे। ऐसी कोई मनाही या पाबंदी कभी रही नहीं, और अभी तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं था कि नंदिता को ऐसा कुछ लगा हो कि पीहू की किसी लड़के में कोई विशेष रुचि हो। उल्टा लड़कों के जाने के बाद नंदिता ही पीहू को छेड़ती। पीहू, इनमें से कौन तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? और पीहू अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से माँ को घूरती और फिर हंस देती। आप क्यों पूछ रही हो, मुझे पता है, जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई मुझे वैसे भी अलग से पसंद नहीं है जैसा आप सोच रही हो। नंदिता हंस पड़ती और बेटी के गाल पर हल्का सा किस कर देती। इधर मगर 6 महीनों से पीहू में कोई बदलाव आया है, और ये कैसे संभव था कि उसकी दोस्त जैसी माँ नंदिता से छिपा रहता। नंदिता ने नोट किया था कि अब पीहू घर आने के बाद अपने फोन से चिपकी रहती है, कहीं भी फोन इधर उधर नहीं रखती। पहले उसका फोन कहीं भी पड़ा रहता था और वो अपने काम करते हुए कभी फोन नहीं देखती थी। अब तो मम्मी पापा से बात करते हुए भी वो अक्सर फोन चेक करती रहती है। ये कुछ नया बदलाव था। नंदिता पूरी तरह से समझ रही थी कि किसी लड़के से बात करती है पीहू, और ये उन लड़कों में से तो नहीं है जो घर आते रहते हैं। ये सब तो पीहू के बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि पीहू बाकी सबसे उसके पास बैठकर भी फोन पर बात कर लेती है। पर ये जो नया कॉल आता है, इस पर पीहू अलर्ट हो जाती है। आजकल नंदिता को पीहू को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है। पीहू के कॉलेज जाने के बाद अगर नंदिता कभी उसे फोन करती तो हमेशा ही बहुत जल्दी में रहती। विनय एक व्यस्त इंसान है। नंदिता के मन में पीहू के साथ चल रहा यह खेल उसने अपने पति विनय को नहीं बताया था। कुछ बातें माँ और बेटी की ही होती हैं, ऐसा मानती थी नंदिता। नंदिता एक दिन जोर से हंस पड़ी जब उसने देखा कि पीहू नहाने जाते हुए भी अपना फोन साथ लेकर जा रही। नंदिता ने उसे छेड़ा, अरे क्या फोन को भी नहलाने ले जा रही है बाथरूम में? पीहू झेप गई, मम्मी गाने सुनूंगी। नंदिता को हंसी आ गई। पीहू का फोन अक्सर रात 9 बजे जरूर आता। उस समय पीहू अपने रूम में बिल्कुल अकेली रहने की कोशिश करती। कभी कभी शरारत में यूं ही नंदिता किसी काम से उसके रूम में जाती तो पीहू के अलर्ट चेहरे को देख मन ही मन नंदिता को खूब हंसी आती। वो सोचती, मेरी बिटिया तुम अभी इतनी सयानी नहीं हुई कि अपने चेहरे के बदलते रंग अपनी माँ से छिपा लो। फोन किसी लड़के का ही है ये बहुत क्लियर हो गया था,
क्योंकि पीहू के पास से निकलते हुए फ़ोन से बाहर आती आवाज़ नंदिता को सुनाई दे गई थी, तो शक की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। एक दिन विनय भी ऑफिस की तैयारी कर रहे थे। पीहू के भी निकलने का टाइम था। उसने जल्दी जल्दी में किचन में ही फ़ोन चार्ज होने लगा दिया और नहाने चली गई। फ़ोन बजा तो नंदिता ने नज़र डाली और हंस पड़ी। वो नंबर माय लव के नाम से सेव था और फिर माय लव की व्हाट्सएप कॉल भी आ गई। नंदिता मुस्कुरा रही थी। आज पकड़े गए बच्चों। व्हाट्सएप कॉल पर लड़के की फ़ोटो थी। नंदिता ने गौर से देखा। लड़का स्मार्ट ही लग रहा था। ठीक है, पीहू की पसंद। इतने में भागती सी पीहू आई और तनाव भरे स्वर में पूछा, मम्मी मेरा फ़ोन बजा था क्या? हाँ, बज तो रहा था। किसका था मम्मी? पीहू ने चौकन्ने स्वर में पूछा। नंदिता समझ गई कि बेटी जानना चाह रही है, माँ को कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। तब तक पीहू अपना फ़ोन चार्जर से निकाल चुकी थी। नंदिता ने अपने आप को व्यस्त दिखाते हुए कहा, अब पता नहीं, टाइम नहीं था इस टाइम देखने का, रोटी बना रही थी, तो इस समय कुछ होश ही नहीं होता मुझे फ़ोन वोन देखने का। पीहू ने सामान्य होते हुए छेड़ा, हाँ हाँ पता है, आप इस समय 2 टिफ़िन और नाश्ता बना रही हो, बहुत बिजी हो। और ये कहकर नंदिता किचन से निकल गई। विनय और पीहू के जाने के बाद नंदिता अपने ख्यालों में गुम हो गई। ठीक है, अगर पीहू के जीवन में कोई लड़का आया भी है तो इसमें बुराई वाली तो कोई बात है नहीं। उम्र है प्यार की, प्यार होगा ही और कोई अच्छा लगेगा ही। आखिरकार मैंने और विनय ने भी तो प्रेम विवाह किया है। आए क्या दिन थे, सब नया नया लगता था। खैर, अगर कोई लड़का पीहू को पसंद है तो अच्छा है। अब इस उम्र में प्यार नहीं होगा तो कब होगा? रात को सोते समय यही सब सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो स्माइल देख विनय ने पूछ बैठा, क्या बात है? कुछ तो है, गैस करो। तुम ही बताओ। तुम्हारी बेटी को शायद प्यार हो गया है। इतनी खुश हो रही हो? उसने खुद बताया या अंदाजा लगाती घूम रही हो? नहीं, उसने तो नहीं बताया, मेरा अंदाजा है। अच्छा, उसने नहीं बताया? नहीं। तो फिर पहले उसे बताने दो। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं सही सोच रही हूं। देखते हैं। चलो देखते हैं तुम सही सोच रही हो या नहीं। और बात आई गई हो गई। पर बात इतने सरल रूप में भी सामने नहीं आई जैसे नंदिता और विनय ने सोचा था। एक संडे पीहू ने सुबह सुबह कहा, मम्मी पापा, आज मेरा एक दोस्त घर आएगा। नंदिता और विनय ने एक दूसरे को देखा। नंदिता ने आंखों ही आंखों में जैसे विनय से कहा, देखा मेरा अंदाजा। विनय मुस्कुराए, अच्छा कौन है? संजय, वो भी सीए कर रहा है पापा, बस ऐसे ही साथ में बस में आते जाते दोस्ती हुई, तो मैं चाहती थी कि आप दोनों भी उससे मिल लो। नंदिता मुस्कुराई, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। इतने में पीहू का फोन बजा। नंदिता ने कनखियों से देखा, माय लव का ही फोन था। वो विनय को देखकर हंस दी और पीहू दूसरे रूम में फोन करने चली गई। शाम को संजय आया। नंदिता तो पीहू के फ़ोन में उसी दिन किचन में इस माय लव की फ़ोटो देख चुकी थी। संजय जल्दी ही नंदिता और विनय के साथ फ्री हो गया। नंदिता को वो बहुत बातूनी लगा, विनय को ठीक ही लगा। बहुत देर बैठा रहा,
काफ़ी बातें हुई। उसने अपनी फैमिली के बारे में कुछ इस तरह बताया जैसे पापा ने जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया, किसी जॉब में बहुत देर तक नहीं टिक रहे थे, अब अपना काम शुरू कर दिया है तो उन्हें वहाँ टिकना ही पड़ेगा। मम्मी की किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है और बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड भी है। नंदिता और विनय इस बात पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पर संजय जो भी था मेहमान था। पीहू उसे कुर्बान हो जाने वाली नजरों से देखती रही। चाय नाश्ते के बाद गप्पे चलती रहीं। संजय के जाने के बाद पीहू नंदिता के गले में बाहें डालकर पूछ बैठी, मम्मी कैसा लगा संजय? ठीक है मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उसके पेरेंट्स से जल्दी मिल लो। क्यों? मैं और संजय शादी करना चाहते हैं। अब नंदिता को एक झटका लगा। अभी तो सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम बाकी हैं, बहुत मेहनत के दिन है ये तो, और अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? ओ मम्मी, पढ़ाई तो हम साथ रहकर भी कर लेंगे, आपको पता ही है ना मैं कैरियर को लेकर कितनी सीरियस हूँ। सीरियस हो बेटा तो इस समय सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दो, ये पढ़ने का समय है, पर शादी के लिए रुका जा सकता है। लेकिन संजय अभी शादी करना चाहता है माँ, और मैं भी। आपको पता है लड़कियां उसके कूल एटीट्यूड की दीवानी हैं, सब जान देती हैं उसके बेफिक्रे नेचर पर। चलो अभी तुम पढ़ लो, फिर बात करते हैं। किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए नंदिता कहकर किचन की तरफ चली गई। अब तक विनय बिल्कुल चुप थे, वे मितभाषी थे। अभी माँ बेटी के बीच में बोलना उन्हें ठीक नहीं लगा। नंदिता पीहू से बात ही तो कर रही है, तो ठीक है, दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे तो बात बिगड़ सकती है, ये सोचकर बस अभी तक सुन ही रहे थे। अब जब नंदिता किचन में और पीहू पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई, तो वे किचन में गए और बिना कुछ कहे बस अपना हाथ नंदिता के कंधे पर रख दिया। नंदिता इस मौन में छिपे हुए उनके मन के भाव भी समझ गई। अब पीहू अलग ही मूड में रहती, कभी भी जिद करने लगती कि आप लोग संजय के पेरेंट्स से कब मिलोगे, जल्दी ही मिलकर हमारी शादी की बात करो। संजय भी कभी कभी घर आने लगा था। पीहू उसके आने पर खिली खिली घूमती। अकेले में विनय ने नंदिता से कहा कि मुझे पीहू की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं है, पर पहले पढ़ तो ले, सीए की फाइनल परीक्षा का टाइम है, और क्या हो गया इसे, कैसे पढ़ेगी, ध्यान इतना बट गया। विनय की चिंता जायज थी। नंदिता ने मन ही मन कुछ सोचा और एक दिन बहुत हल्के फुल्के मूड में पीहू के पास जाकर लेट गई। पीहू भी अच्छे मूड में थी। नंदिता ने बात शुरू की, पीहू बेटा, हमें संजय पसंद है, पर तुम भी हमारी इकलौती लड़की हो, और तुम आज तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपना कैरियर बनाने की बात करती रही हो, जो हमें गर्व से भर देता है। संजय को पसंद करना और उससे शादी करने की इच्छा होना कुछ भी गलत नहीं है। और फिर नंदिता ने अपने उसी खास अंदाज में मजाक करना शुरू किया जिस अंदाज में माँ बेटी अब तक बात करती आई थी। अरे अब तुम्हारी उम्र में प्यार नहीं होगा तो क्या हमारी उम्र में होगा? चलो अच्छा है, फाइनली मेरी बेटी को प्यार हो गया किसी से। अरे मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ पीहू, मेरी जान, पर इस हीरो को भी तो अपने पैरों पर खड़े हो जाने दो। अपने पापा से पैसे मांग मांग कर थोड़ी ना तुम्हारे शौक पूरे करेगा, और अभी तो उसके पापा ही सेट नहीं हुए हैं। नंदिता के ये कहने पर पीहू को कुछ हंसी आ गई। नंदिता ने आगे कहा, देखो हम संजय के पेरेंट्स से जल्दी ही मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।
और तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम करना चाहोगी। पर तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। पीहू इस बात पर चौकन्नी हुई तो नंदिता हंस दी। पीहू ने पूछा, कौन सी बात मम्मा? एक बहुत सिंपल सी बात। अभी सब तरफ से ध्यान हटाकर सीए की तैयारी में लगा दो। बैठ जाओ पढ़ने, फिर जो कहोगी हो जाएगा। सीए करते ही शादी कर लेना, हम बहुत खुश होंगे। पीहू ने इस बात पर सहमति दे दी तो नंदिता ने चैन की सांस ली और विनय को भी ये बातचीत बताई तो थोड़ी चिंता उनकी भी कम हो गई। पीहू फिर सचमुच रात दिन की पढ़ाई में जुट गई। वो हमेशा यही कहती थी कि बस एक ही बार में सीए क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगी, बार बार वही चीज़ नहीं पढ़ती रहेगी। नंदिता ने सुना पीहू फोन पर कह रही थी तो नंदिता ने अंदाज़ा लगाया कि संजय से ही बात कर रही होगी। नहीं, अब एग्ज़ाम्स के बाद ही मिलेंगे। बहुत मुश्किल है पहली बार में पास होना। तो पहली बार में पास होना है तो हम बहुत मेहनत करेंगे, इसलिए अब हम एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे। संजय ने क्या कहा ये तो नंदिता कैसे सुनती, पर कान पीहू की बात की तरफ ही लगे हुए थे जो कह रही थी, नहीं, मैं इतने हल्के में नहीं ले सकती पढ़ाई। मुझे पहली बार में ही पास होना है, तुम भी सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग जाओ। नंदिता जानती थी कि उसने पीहू को हमेशा स्वस्थ माहौल दिया है। वो अपने पेरेंट्स से कुछ भी कभी भी कह सकती थी। ये बात भी पीहू नंदिता को बताने आ गई। बोली कि मुझे बहुत गुस्सा आया संजय पर। कह रहा है सीए के एग्ज़ाम तो कितने भी दे सकते हैं, फेल हो जाएंगे तो दोबारा दे देंगे। और फिर उसी मूड में अपने रूम में जाकर पढ़ने बैठ गई। नंदिता पीहू की हेल्थ का पूरा ध्यान रखती। वो देख रही थी कि वो रात दिन पढ़ाई में लग चुकी है। संजय कभी घर आता तो उससे भी वो सीए के चैप्टर्स, बुक, पेपर्स की ही बात करती रहती। संजय इन बातों से बोर होकर जल्दी ही जाने लगा। वह कभी आइसक्रीम खाने की या ऐसे ही बाहर चलने की जिद करता तो पीहू कभी चली भी जाती, पर जल्दी ही लौट आती। जैसे जैसे परीक्षा के दिन नज़दीक आने लगे वो बिल्कुल किताबों में खोती चली गई और सबके जीवन में वो खुशी का दिन आ भी गया जब पीहू ने पहली बार में ही सीए पास कर लिया। संजय बुरी तरह फेल हुआ। पीहू को उस पर गुस्सा आ रहा था। बोली, मम्मा देखा हमने, अब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है अगली बार देखेगा, नहीं तो अपना कोई दूसरा कैरियर सोचेगा। नंदिता ने गंभीर बनकर कहा, देखो बेटा, हम बहुत खुश हैं कि तुमने मेरी बात मानकर पढ़ाई पर ध्यान दिया। अब हमारी बारी है तुम्हारी बात मानने की। तो बताओ बेटा, संजय के पेरेंट्स से मिलने हम कब उसके घर जाएं? अभी रुको मम्मी, अभी तो प्रॉपर जॉब शुरू हो जाएगा। फिर मेरा उसी बिग 4 कंपनी में जहाँ मैं आर्टिकल शिप कर रही थी वहीं जॉब कर लूँगी। अब ऑफिस जाने में अलग मज़ा आएगा। तो मम्मी हम कुछ दिन बाद मिल लेंगे। पीहू नंदिता से गले लग गई। अगले कुछ दिन पीहू वो बहुत व्यस्त रही। अब उसकी नौकरी शुरू हो चुकी थी। अच्छी सैलरी हाथ में आने की जो खुशी थी उससे चेहरे की चमक अलग ही दिखती थी। फोन पर माय लव की जगह संजय नाम आ गया था। संजय अब पीहू की छुट्टी के दिन ही आता। दोनों साथ साथ मूवी देखने भी जाते, खाते पीते। पर अब वो नंदिता की बेटी का खास बॉयफ्रेंड नहीं, एक अच्छा दोस्त ही लग रहा था। पीहू अब उससे शादी की बात कभी नहीं करती। उल्टा कहती रहती, मम्मी संजय बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने कैरियर में। मुझे तो लगता है इनकी पूरी फैमिली बहुत ही लापरवाह है। कभी भी कोई सेट ही नहीं होता। कभी कोई कुछ करता दिखता है, कभी कुछ करता दिखता है। इनके घर जाओ तो सब अस्त व्यस्त लगता है। मेरा तो मन ही घबरा जाता है। मैं बस जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ। नंदिता सब कुछ सुनती
और बस मुस्कुरा के रह जाती। सीए के एग्ज़ाम्स 6 महीने बाद फिर आए। संजय ने फिर पढ़ाई में कमी रखी, वो फिर फेल हुआ। पीहू को संजय पर बहुत गुस्सा आया। बोली, बहुत लापरवाह है, इससे नहीं होगा सीए। अब बोल रहा है 6 महीने में एग्ज़ाम तो दे देगा पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। नंदिता ने यूं ही हल्के मूड में कहा, अब इसे शादी की जल्दी नहीं हो रही है पीहू? है, जिद तो अभी भी करता है, कहता है शादी कर लेते हैं फिर मैं पढ़ता रहूंगा। विनय ने पूछा, तुम क्या सोचती हो बेटा? पापा, अभी मुझे समय चाहिए, पहले ये देख लूं कि ये अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है, बाकी तो बात की बातें हैं। उस रात नंदिता को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। पीहू तो बहुत समझदार है, प्यार भी किया है तो एकदम दीवानी बनकर नहीं घूमी। होशो हवास कायम रखे गलत फैसले के मूड में नहीं है पीहू। नंदिता को पीहू पर रह रहकर प्यार आ रहा था। सोच रही थी, अच्छा है आज का इश्क थोड़ा सयाना, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया है, थोड़ा अलर्ट हो गया है, ये भी ज़रूरी है। पीहू रात में लेटी लेटी ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि संजय की बेफिक्री, उसके कूल नेचर पर फिदा होकर ही उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। संजय और उसका पूरा परिवार लापरवाह है। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की है, इस प्यार मोहब्बत में कहीं अपना कोई नुकसान न करके बैठ जाऊं। संजय अच्छा दोस्त तो हो सकता है पर लाइफ पार्टनर नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि संजय उससे शादी न करने के फैसले से मजनू बन घूमता रहेगा। उसे लाइफ में बस टाइम पास से मतलब है, ये भी वो समझ चुकी हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई वादा तोड़ रही हूँ और उसे धोखा दे रही हूँ। वो खुद ही तो कहता है कि वो लाइफ में किसी भी बात को लेके सीरियस नहीं होता, फिर क्यों बांधा जाए ऐसे इंसान को? अब वो ज़माना भी नहीं कि सिर्फ भावनाओं के सहारे भविष्य का कोई फैसला लिया जाए। मैं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे कभी बाद में पछताना पड़े। जल्दीबाजी में फैसला लेकर रोज़ न जाने कितनी लड़कियां अपना नुकसान कर बैठती हैं। ना ना, अब जब भी इश्क होगा सयाना होगा, सयाना इश्क होगा मुझे। अब ये सोचकर मुस्कुराते हुए वो पापा मम्मी के कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर उसे उन्हें एक फैसला सुनाना था। बस इतना सा ही था आज का ये किस्सा।